हेलो फ्रेंड्स, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाजर के बारे में फ़ायदे और नुकसान बता रही हूँ। वैसे तो गाजर सभी लोग खाते हैं, इसके बारे में सभी को पता है कि इसके लेकिन मैं थोड़ी जानकारी देना चाह रही हूँ। तो गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी और के पाया जाता है। इसमें फो फोलिक एसिड, तांबा, बीटा कैरोटीन और फाइबर भी उचित मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम भी पाया जाता है। ये हमें बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। जैसे इसे हम सलाद के रूप में, हलवे के रूप में, सब्जी के रूप में, जूस के रूप में, सूप के रूप में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें ये है कि हम इसके फ़ायदे के बारे में जानें। तो इसके इसके सबसे पहला फ़ायदा हमारी आँखों के लिए है। इसे आँखों में सबसे अधिक विटामिन ए पाए जाने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें बीटा कैरोटीन नामक जो ऑयल और ऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, वह मोतियाबिंद से आँखों में होने वाले मोतियाबिंद से हमें रक्षा करता है और इसे सप्ताह में 1 बार तो ज़रूर खाना चाहिए। ये इसका रस कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमें दूर रखता है। इसकी में उच्च मात्रा में कैरोटीन ऑयल ऑक्सीडेंट होने के कारण इस शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और न्यूट्रिशंस कैंसर से हमें बचाता है। इसका रोज़ 1.5 कप इसका जूस पीने से हमें इसके कैंसर जैसी बीमारियों को होने से, इसके खतरों से हमें बचाता है। ये ब्लड प्रेशर को भी सामान्य रखता है। तो ये गर्मी में धूप में इसका जूस पीकर निकलने से इससे भी हमें बचाता है और ये ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है और ल्यूटिन, बीटा कैरोटीन दिल के दौरे में मदद करता है। तो ये विटामिन हमारे दाँतों में भी मसूड़े और दाँतों में होने वाली बदबू और उससे बचाता है। बैक्टीरिया जो हो जाते हैं हमारे दाँतों में, तो उसके चबा-चबा कर खाने से ये हमारे मुँह से बदबू और जो बैक्टीरिया होते हैं उससे भी रक्षा करता है। तो हमें हमारे मसूड़े और दाँतों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। ये हमारे तनाव को भी कम करता है और हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को भी सही रखता है। ये दिल की बीमारी में भी 68% स्ट्रोक से ग्रस्त होने वाले लोगों को बीटा कैरोटीन होने के कारण इसकी संभावना कम हो जाती है। इसका दिल के रोगियों को 1 सप्ताह में 1 बार ज़रूर सेवन करना चाहिए। ये मानसिक तनाव को भी कम करने में सहायक होता है। ये आँखों की दृष्टि के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। ये मोतियाबिंद जैसे बीमारियों से हमारी रक्षा करता है और ये कैंसर जैसे रोग से हमें लड़ने में मदद करता है। तो बुढ़ापा से लड़ने के लिए भी ये हमें महत्वपूर्ण है। बीटा कैरोटीन होने के कारण ये हमारे रिंकल्स, चेहरे में पड़ रही झुर्रियों को से भी हमें बचाता है। तो विटामिन सी के कारण भी ये कोलेजन के उत्पादन में सहायक है, जो चेहरे में पड़ रही झुर्रियाँ, रेखाएँ को भी बनाए से भी बचाए रखता है और हमारी स्किन और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। ये हमारे लीवर को भी हेपेटाइटिस लीवर के कारण भी हमें बचाए रखता है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है, उससे भी हमारे इस लेवल को स्वस्थ रखता है। तो हमें लीवर स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ये मधुमेह को नियंत्रित करता है और शुगर के रोगियों को शुगर होते हुए भी ये प्राकृतिक रूप से इतना मीठा होने के कारण भी इसमें जो कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, वो रक्त शर्करा को कम करने में मदद करता है। तो इसे 1 कप उबाल कर इसका गाजर के रस का सेवन करने से शुगर के रोगियों को फ़ायदा पहुंचाता है, तो इसका सेवन करना चाहिए। तो ये हमारे लीवर, आमाशय की रक्षा करता है और हमारे मल त्याग की क्रिया को भी सहायक होता है। तो इसके हमने फ़ायदे तो जाने, लेकिन इसके हमारे नुकसान भी हैं। तो जो चीज़ हमारे फ़ायदा करती है उसे भी हर मात्रा में, निश्चित मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो हम स्वास्थ्य की दृष्टि से ये फ़ायदेजनक तो है ही, स्वादिष्ट भी है, लेकिन हमें इसका नुकसान के बारे में जानना चाहिए कि इसका नुकसान भी क्या है। तो हमें इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से इसमें जो बीटा कैरोटीन नामक जो विटामिन ए की मात्रा जो पाई जाती है उसकी पूर्ति तो करता है, लेकिन इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है और ये रंग काला करने में भी थोड़ा-सा सहायक हो सकता है। तो ये कच्चा खाएँ, लेकिन उसकी थोड़ा-सा उबाल कर खाएँगे तो शुगर के पेशेंट को इसमें
सहायता मिलेगी और पाचन में सुधार होगा। लेकिन एक तरफ ये पेट को भी फुला देता है, और जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं हैं, वो दूध के स्तन के दूध को के स्वाद को ये बदल देता है। तो उससे इसे कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। इसीलिए हमें इनका ध्यान रखना है कि ये हमें स्वास्थ्य के साथ साथ थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो वैसे आप आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।